मेन टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स। ये 3 मार्क्स की डेरिवेशन आ सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, हम बात करते हैं डायग्राम की। पहले दो प्लेट्स हैं, प्लेट्स 1 एंड प्लेट 2। ठीक है जी, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। पहले जब एयर था बिटवीन देम, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। प्लस क्यू चार्ज है इस पे, माइनस क्यू चार्ज इधर है, माइनस क्यू चार्ज है, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन देम है। तो कैपेसिटेंस क्या होगी एयर में? जब एयर बिटवीन देम है तो कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या रहेगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। लिखेंगे स्टार्टिंग में क्या, कंसीडर टू प्लेट्स 1 and 2 separated by distance small d, having plate area capital A, having charges plus q and minus q. When they are separated by air in between them, then capacitance is given by epsilon naught A by D, या वैक्यूम कह सकते हैं या एयर। ठीक है जी। उसके बाद अगर बात करेंगे कि हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है जी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। ठीक है जी, उसकी थिकनेस है स्मॉल टी। उसकी थिकनेस कितनी है जी? स्मॉल टी। फिर as it is placed in an electric field, as it is placed in an electric field, the dielectric slab get polarized, dielectric slab gets polarized। क्या लिखेंगे जी? as it is placed in an electric field, the dielectric slabs get polarized, acquiring minus q charge near plate, minus qp charge near plate 1 and plus qp charge near plate 2. Due to it, an electric field EP, due to polarization, an electric field EP is set between the slab. But E naught is the electric field outside the slab, which is in opposite direction, EP opposes E naught, hence inside the dielectric electric field कितनी हो जाती है जी? E vector, that E is given by E naught minus EP or equals to E naught by K, equals to E naught by K। ठीक है जी, हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। EP इतना है, E naught, ये E आ गया टोटल, E naught पूरा था, तो E किसके बराबर आ गया? E naught माइनस अंदर ही बुला देंगे। ठीक है जी, तो ये आप डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हैं। और E इक्वल्स टू E नॉट बाय K आ गई, E इक्वल्स टू E नॉट बाय K। हाँ जी, अब यहां तक की बात तो हो गई कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E, जो कि किसके बराबर है? E नॉट माइनस EP इज इक्वल टू E नॉट बाय K। अब देखो जी, T थिकनेस है, T थिकनेस में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E। बाकी कितना बचा जी? थिकनेस बाकी भी तो है ना जी। D टोटल डिस्टेंस था, टोटल डिस्टेंस कितना है प्लेट्स के बीच में? D। T के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो D माइनस D के अंदर कितनी रह जाएगी जी? E नॉट। बाहर तो E नॉट ही है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है जी? T के अंदर E है, बाहर कितनी है जी? E नॉट। समझ आई जी बात कि नहीं? डन। तो V का फार्मूला क्या होता है? सिंपल फार्मूला तो होता है E इंटू आर। तो अब अलग अलग है तो टोटल V क्या होगा?
E इंटू टी प्लस ई नॉट इंटू डी माइनस टी। ई की वैल्यू क्या है, ई नॉट बाय के प्लस ई नॉट डी माइनस टी। ई नॉट कॉमन आ गया, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ई नॉट लास्ट वाली डेरिवेशन में क्या था, बिटवीन द प्लेट्स सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का फार्मूला क्यू बाय ए, तो ई नॉट क्या आ गया, V इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाय के। कैपेसिटेंस क्या होती है जी, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू वी, C इज इक्वल टू क्यू वी। क्यू वी की वैल्यू डाल दी क्यू डी माइनस टी प्लस टी बाय के अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। क्यू से क्यू कैंसल, तो C का फार्मूला क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ठीक है जी, तो ऐसे भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी कॉमन ले लिया 1 प्लस 1 बाय। ठीक है जी। और स्पेशल केस क्या होगा, डी अगर टी के बराबर आ गया, डी अगर टी के बराबर आ गया तो सी क्या हो जाएगी, देखो जी एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस डी क्या हो जाएगा, 0, डी माइनस डी 0, डी बाय के ऊपर चला गया। एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी क्या होता था, सी नॉट, क्या होता था जी, सी नॉट। तो k टाइम्स सी नॉट, सी किसके बराबर आ गया, ये सी नॉट है ना जी, यहां से उठा के वैल्यू डाल दी k टाइम्स सी नॉट। सी नॉट की वैल्यू क्या थी, एप्सिलॉन नॉट a बाय डी। तो k का एक नया फार्मूला आ गया c बाय सी नॉट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक और नया फार्मूला क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक अपॉन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर। ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। हाँ, k की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, k की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। तो इसका मतलब जब भी आप डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, जब भी आप डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, क्योंकि C इज इक्वल टू K C नॉट। तो K ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, जब डाइलेक्ट्रिक डालूंगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। थैंक यू।